Morning everyone, we are going to let's start the next question. ओके तो बेटा कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे रह गए थे, तो हम आज जो है वो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास एक्सरसाइज 12A का हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 6 है, और ये क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ, हमने फ्लोर का पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक। ऑफ ए रेक्टेंगल, उसने बता भी दिया कि जो फ्लोर है वो कैसा है आपके पास, रेक्टेंगुलर है, वो स्क्वायर में नहीं है, रेक्टेंगुलर रूम है। मींस उसकी जो दो साइड्स है वो क्या है, इक्वल है। रूम है हुज लेंथ इज 7 मीटर एंड width is 4 मीटर। ओके बेटा, वो ये हमारे पास किस में है, मीटर में है, और आपको सब बता दिया है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर, आपने पैरामीटर फाइंड करना फ्लोर का, और फ्लोर कैसे, रेक्टेंगुलर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ गिवन है, बस आपने फॉर्मूला तो लगाना है इसमें। ओके तो राइट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप बनाइएगा एक रूम, ठीक है। हमने ये रूम बना लिया, रेक्टेंगुलर शेप में बनाया हमने ये रूम, क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक। ये फ्लोर है, ये रूम लिख लो आप, ठीक। नाम दे दिया हमने इसको ABC और D। इसकी जो लेंथ है वो कितने, लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है 7 मीटर, लेंथ कितने 7 मीटर, और ये कितना हमारे पास 4 मीटर, और विड्थ कितने हमारे पास 4 मीटर। ओके तो गिवन क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, गिवन हमारे पास है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल लिख लो आप, या लेंथ ऑफ द रूम लिख लो, या रेक्टेंगल लिख लो। लेंथ ऑफ रूम लिख लो या रेक्टेंगल लिख लो, वो आपकी इच्छा है। रेक्टेंगल इक्वल टू कितनी है, 7 मीटर। ओके और क्या है, विड्थ ऑफ रूम, विड्थ ऑफ द रूम कितना है कि वो हमारे पास 4 मीटर। यहाँ पे भी आपने लिख लेना है ऑफ द रूम। ओके of the room। okay therefore perimeter of the room equal to perimeter of the फ्लोर का बोले ना, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर, तो आप तो भाई वही लेके चले, तो आप लेंथ ऑफ द फ्लोर भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ द फ्लोर लिख लो, लेंथ ऑफ द रूम लिख लो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल लिख लो, या क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2, बिकॉज 2 साइड्स जो है वो हमारे पास इक्वल है। ओके 2 लेंथ प्लस क्या होता है हमारे पास ब्रेथ, 2 लेंथ कितनी हमारे पास 7 प्लस 4, साथ में क्या है मीटर या सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर ही आपने लिखना है। 2 7 और 4 कितने होते हैं 11, और साथ में क्या है मीटर, तो मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 11, और साथ में क्या है मीटर। 11 को 2 से मल्टीप्लाई बाई 22 मीटर। द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर इक्वल टू, तो कितना है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ द फ्लोर, पैरामीटर ऑफ द फ्लोर इक्वल टू 22 मीटर। तो बेटा आ गया ना हमारे पास पैरामीटर ऑफ द फ्लोर 22,
जो हमें बोला था हमने वही फाइंड कर लिया और यही आपके पास जो है वो आंसर है। हमें बोला था फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के लिए बोला था, उसने बोलते कि रेक्टेंगल टाइप का हमारे पास रूम है जो उसका फ्लोर है, आपने वो निकालना है। ओके, तो उसमें आपको लेंथ भी थी विड्थ भी थी, तो हमने लेंथ भी लिख दिया, विड्थ भी लिख दी, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लिया, बिकॉज हमें जो है वो फॉर्मूला पता है, तो हमने बस उसमें पुट किया, तो हमने फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर जो वो हमारे पास आ गया। अब देखना आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, इफ द पैरीमीटर ऑफ अ फील्ड इज पैरीमीटर ऑफ ए फील्ड इज़, अगर हमारे पास 28 मीटर है, पैरीमीटर इसमें गिवन है, ओके, एंड इट्स विड्थ इज विड्थ, और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास कितनी है 4 मीटर। फाइंड इट्स लेंथ, बस वही क्वेश्चन है बेटा, बस इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो घुमा के पूछा है, चीज़ें उसमें वही हैं, इसमें पैरीमीटर भी है, लेंथ भी और विड्थ भी, बट इसमें है क्या कि आपके पास लेंथ नहीं है, आपने जो है वो लेंथ निकालनी है, बट पैरीमीटर आपके पास क्या है गिवन है। देखना अब हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे वो आपको बहुत ही इजी लगेगा बेटा। चलो अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। फील्ड जो है वो आपके पास कैसी है पैरीमीटर, और इसका जो टोटल है विड्थ आपके पास कितने, ये 4 मीटर, ABCD, ये भी हमारे पास क्या है 4 मीटर, रेक्टेंगल टाइप का ये ओके। और इसमें जो है जो आपका पैरीमीटर है टोटल जो है ये 28 कितना है, ये 28 मीटर है ये पूरा टोटल, ये और ये। तो आपने क्या निकालनी है इसकी लेंथ आपको पता नहीं है, ये लेंथ आपने जो है वो फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है आपने लेंथ का आपको पता नहीं है, पैरीमीटर पता है और विड्थ पता है और लेंथ आपको पता नहीं। तो देखते हैं कि हम ये जो है लेंथ कैसे निकालते हैं बेटा। आपने यहाँ पे लिखना है गिवन पैरीमीटर ऑफ ए फील्ड, पैरीमीटर तो आपके पास गिवन है इस बार, वरना पहले आप हमेशा जो है वो उसको फाइंड करते थे, पैरीमीटर ऑफ अ फील्ड इज इक्वल टू 28 मीटर। ओके, नेक्स्ट बोला आपको विड्थ ऑफ ए फील्ड, विड्थ ऑफ अ फील्ड कितनी है 4 मीटर है। और क्या पता है हमें ये पता है कि लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ अ फील्ड कितनी है ये हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने यहाँ पे। तो अब हम जो इसको फाइंड करेंगे और निकालेंगे ये हमारे पास कितनी आती है लेंथ। वी नो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की तरह है ना ये फील्ड पूरी, पैरामीटर ऑफ अ
फील्ड, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ बोला तो दैट्स मीन ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। आप यहाँ पे रेक्टेंगल भी लिख सकते हो। किसके इक्वल आता है ये, 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर ऑफ ए फील्ड किसके इक्वल है बेटा, ये हमारे पास गिवन है 28 मीटर। ओके, फिर सेम लिखिएगा 2 लेंथ हमें पता नहीं है और विड्थ हमारे पास कितने 4 मीटर है। ठीक, चलिए ओपन करिएगा आप फिर 28 मीटर। इसको ब्रैकेट को ओपन किया, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2L प्लस जब इसको फिर इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8 मीटर। ठीक है, ये भी 28 मीटर, ये 8 मीटर है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ लेके आते हैं 28 मीटर माइनस 8 मीटर, क्योंकि हमें क्या चाहिए लेंथ 2L। 28 में से 8 के तो हमारे पास कितना आता है 8 मीटर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2L के इक्वल आ गया। ओके, आ गया ना हमारे पास इतना 2L के इक्वल आ गया। फिर हम आगे क्या करेंगे, क्या है हमारे पास 8 मीटर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2L के, सॉरी 28 में से 8 गए तो कितना रहता है बेटा 10 मीटर आएगा। कितना आएगा आपके पास 10 मीटर 2L के। 10 मीटर हमें क्या चाहिए, ओनली L चाहिए। तो यहाँ पे 2L है, मतलब एक L चाहिए, तो L हमें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या चाहिए डिवाइड। तो 2 को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, ये कट हो गया 5। तो मीन्स लेंथ कितने हैं हमारे पास 5 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए फील्ड ऑफ अ फील्ड कितने हमारे पास 5 मीटर। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा बेटा। आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जो जो चीज़ें आपको पता है हमने बस वही लेके चलना है। क्वेश्चन में हमें बोला था कि आपके पास पेरीमीटर गिवन है और विड्थ गिवन है, लेंथ आपको नहीं पता है। तो मैंने आपको बता दिया, ये हमारे पास विड्थ आ गई, ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स 28 आ गया, और लेंथ का हमें पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, हमें नहीं पता तो हम निकालेंगे। हमने क्या कर दिया, पेरीमीटर ऑफ फील्ड भी लिख दिया, विड्थ ऑफ ए फील्ड भी लिख दिया, लेंथ का भी लिख दिया कि हमें नहीं है पता, उसका हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर हमने बोला कि जो पेरीमीटर है वो हमें पता है रेक्टेंगल का किसके इक्वल होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। लेंथ हमें पता नहीं थी, वो हमने लेंथ रहने दी। विड्थ हमें पता थी, वो भी लिख दी। फील्ड का भी हमें पता था, पेरीमीटर का, वो भी हमने लिख दिया। वो सारी कैलकुलेशन करके जब वो हमारे पास लेंथ गिवन हो गई, क्योंकि 28 मीटर है, ये 8 मीटर इसके जो यूनिट्स हैं वो सेम हैं, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इसको एक साथ लिखा, ये आपस में क्या हो गए माइनस हो गए, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का। लेंथ का तो लेंथ रहेगा, और हमने पूरा ही फाइंड कर दिया कि लेंथ ऑफ ए फील्ड हमारे पास क्या आती है 5 मीटर आई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा आपके पास आता है क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके पास है अ फार्मर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, अ फार्मर वांट्स टू, अ फार्मर wants to fence his field by a wire. Length and width of his field, length and width of his field
इज कितनी कितनी है उसकी फील्ड जो है, लेंथ और विड्थ कितनी है, 20 मीटर। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 16 मीटर, मीन्स लेंथ हमारे पास 20 होगी और विड्थ कितनी होगी, 16 होगी, ठीक, रिस्पेक्टिवली। ठीक बेटा, ये हमारे पास हुआ इतना इतना कि हमने क्या निकाला इसमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना। क्यों निकालना वो आपको पता, क्योंकि हमें लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, और ए फार्मर वांट्स टू फेंस हिज फील्ड, वो अपनी फील्ड में क्या करना चाहता है, फेंस मतलब होता है जैसे अपने ना उसको चारों तरफ से कुछ लगाना है, रोक देना है, ठीक है, जैसे चार दीवारी देते हैं हम, ठीक है, चार दीवारी देते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेंस बोलते हैं, ठीक। बट अभी हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें नेक्स्ट हमारा आता है हाउ मच वायर वुड वी needed to fence the whole field। उसने बोला है कि हमें कितनी नीड है पूरी फील्ड को चार दीवारी लगाने में, फेंस लगाने में कितनी ज़रूरत है, तो वो हम सारे का टोटल निकालेंगे, मीन्स वो रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करेंगे तभी होगा ना। फिर एक और लाइन है इसमें, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, व्हाट विल कितना खराब है, व्हाट विल वी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, क्या कॉस्ट होगी फेंसिंग फील्ड की, इफ द रेट ऑफ फेंसिंग द वायर इज रुपीज़ कितने, ₹3 पर मीटर। बेटा अब मैं आपको पहले पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड करवाती हूँ, ठीक। इसमें बोला है आपको अ फार्मर वांट्स, एक जो किसान है वो चाहता है फेंस लगाना अपनी फील्ड में, ओके, वाई ए वायर, उसने चारों क्या किया, चार तरफ में, चार दीवारी में क्या लगा दी, एक वायर लगा दी। उसकी जो लेंथ है और विड्थ है वो कितनी है, 20 मीटर है, और एक कितनी है, 16 मीटर है, ओके। हाउ मच वायर वुड बी नीडेड, कितनी वायर की उसको ज़रूरत है द होल फील्ड को, तो मीन्स हम सारे का क्या निकालेंगे, टोटल। तो टोटल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, हम क्या बोलते हैं इसको, पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, वही होता है ना हमारे पास पूरा टोटल, ओके। फिर उसने बोला व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर, मतलब कि जो हमने वायर ली है फेंस के लिए उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसकी, इफ़ द रेट ऑफ द फेंसिंग द वायर, अगर जो रेट है फेंसिंग वायर का, इफ़ द रेट ऑफ द फेंसिंग वायर इज़, अगर रेट जो है फेंसिंग वायर का ₹3 पर मीटर है, वो पर मीटर कितनी है, 3 रुपये है, 3 रुपीज़ जो है वो पर मीटर है, तो आपने उसका जो है वो पूरी टोटल का बताना है कि वो कितने रुपए की होगी, ओके बेटा, ठीक। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द फील्ड, लेंथ ऑफ द फील्ड 20 मीटर। यहाँ पे पहले आपने जो है वो फेंस बना ली, यहाँ पे जो है ये फेंस लगा दी ये वाली साइड में, ठीक है।
ये वाली क्या उसने, ये वायर है, रेक्टेंगल शेप में है ना वो, ये वायर है। ओके, ए बी सी डी, ये वायर लगा दी उसने पूरी फील्ड में, और ये वायर लगा, ये क्या आ गया हमारे पास, वायर आ गई। तो इसकी जो लेंथ है वो कितने हमारे पास 20 मीटर, और विड्थ कितने हमारे पास 16 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द हमारे पास आ गई, विड्थ ऑफ द फील्ड क्या आ गया हमारे पास 16 मीटर। Therefore पैरीमीटर ऑफ द, हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा कि जो फील्ड है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर है। तो क्या होता है पैरीमीटर ऑफ द, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितने हैं हमारे पास 20 प्लस ब्रेथ कितने 16 मीटर, कितनी बन गई 36 मीटर। 2 को 36 से जब हमने मल्टीप्लाई कितना था 72 मीटर। आगे ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। फिर उसने पूछा है द कॉस्ट ऑफ वन, टोटल तो हमारे पास ये आए ना, तो मतलब टोटल कॉस्ट कितनी लगी 72 मीटर है टोटल। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ वन फेंसिंग वायर, द कॉस्ट ऑफ वन फेंसिंग वायर, वन फेंसिंग वायर की कितनी होगी 72 मीटर। द रेट ऑफ फेंसिंग वायर, द रेट ऑफ ₹3 पर मीटर फेंसिंग, जो 3 का पूछा तो मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 70 रुपीज़, 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 का पूछा ना आपको, एक तो हमने बता दिया टोटल 72 है, तो 3 पर मीटर कितने की आएगी रुपीज़, 3 मल्टीप्लाई बाय 72 मीटर। जब आपने 72 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आपके पास ₹216 आंसर। तो बेटा हमें टोटल के लिए कितनी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो हमारे पास 62 आंसर 72 आएगा, दूसरा 216 आएगा। तो ये क्वेश्चन था, हमने वो इस वे में करना था स्टूडेंट्स। अब आपने जो है वो होमवर्क में क्या करना है, अब कल हम जो है वो क्या करेंगे, एरिया पढ़ेंगे। बट एरिया पढ़ने से पहले आपको जो है वो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, जो आपके पास पेज नंबर है, कल फिर मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाऊंगी। बट आपने क्या करना है, सम अदर यूनिट्स ऑफ एरियाज़ के पढ़ के आना है। कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट्स, होमवर्क में क्या करना है आपने, पेज 195 में आपने क्या करना है, कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जैसे ये आता लेंथ की यूनिट्स, मीन्स जैसे आपके पास है 10 मिलीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये जितने भी हैं हमारे पास वो सारे के सारे जो हैं वो आपने अपनी कॉपी पे राइट करने हैं, और सभी को जो है वो पूरे के पूरे आने चाहिए। ओके, तभी हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नहीं बाहर खेलो।